खांसी एक ऐसी समस्या है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं। ज्यादातर लोग तो डॉक्टर के पास जाने से भी संकोच करते हैं। सर्दियों के मौसम में खांसी की समस्या काफी आम होती है, लेकिन अगर आपकी खांसी कई हफ्तों तक भी ठीक नहीं होती है तो ये कई चीजों की तरफ इशारा करती है। ऐसे में डॉक्टर को दिखाना काफी जरूरी होता है। खांसी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे एलर्जी, इन्फेक्शन, स्मोकिंग आदि। ऐसे में अगर आपकी खांसी भी लंबे समय से ठीक होने के नाम नहीं ले रही है तो इसका कारण जानना आपके लिए काफी जरूरी है। कितने प्रकार की होती है खांसी? एक्यूट खांसी, ये लगभग 2 से 3 हफ्ते तक रहती है और अपने आप ही ठीक हो जाती है। सब एक्यूट खांसी, ये लगभग 3 से 8 हफ्ते तक रह सकती है। क्रॉनिक खांसी, ये 8 हफ्तों से ज्यादा रहती है और किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकती है। लंबे समय तक खांसी होने के ये कारण हैं। धूम्रपान, लंबे समय तक होने वाली खांसी का मुख्य कारण धूम्रपान हो सकता है। धूम्रपान करने वाले लोगों में अक्सर खांसी की समस्या बनी रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तंबाकू में मौजूद केमिकल फेफड़ों में जलन पैदा करते हैं। खांसी के जरिए शरीर इसे बाहर निकालने की कोशिश में बलगम बनाता है। कई बार धूम्रपान करने वाले लोग अपनी खांसी पर ध्यान नहीं देते, जिससे आगे चलकर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कोविड-19, लंबे समय तक होने वाली खांसी का एक कारण कोविड-19 भी है। खांसी कोविड-19 के अन्य लक्षणों में से एक है। सामान्य फ्लू की तुलना में कोविड-19 के कारण खांसी काफी लंबे समय तक रह सकती है। सूखी खांसी इसके मुख्य लक्षणों में से एक है। इन्फेक्शन की वजह से सर्दी जुकाम ठीक होने के बाद भी मरीज को बहुत दिनों तक खांसी की समस्या बनी रहती है। इस प्रकार की खांसी कई बार 2 महीने तक बनी रह सकती है, जिससे कि श्वसन मार्गों में इरिटेशन होता है और आपको खांसी की समस्या हो सकती है, जिसे ठीक होने का समय लग सकता है। अस्थमा, श्वसन के दौरान जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो नाक, गले और फेफड़ों में जाती है। अस्थमा होने वायु मार्ग के आसपास की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। इससे बलगम बनता है, जिससे कि वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जो आगे फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकता है। इसके कारण अस्थमा के मरीज को काफी खांसी आती है। अस्थमा में सूखी और गीली दोनों प्रकार की खांसी आ सकती है, पर सूखी खांसी बहुत कॉमन है। गैस्ट्रोएसोफेंगल रिफ्लक्स डिजीज एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसमें पेट में उत्पन्न एसिड या पेट में मौजूद खाना भोजन नली में वापस आ जाता है। इस कारण भोजन नली की अंदरूनी सतह में जलन होने लगती है, जिससे कि आपको खांसी की समस्या हो सकती है। ये एक ट्यूब जैसी संरचना है जो आपके पेट और मुंह को जोड़ती है। पोस्ट नेजल ड्रिप, आमतौर पर नाक के रास्ते शरीर में बलगम बाहर आता है। जब यही बलगम नाक से बाहर न आकर वापस गले में पहुंचने लगे तो इस स्थिति को पोस्ट नेजल ड्रिप कहा जाता है। अगर बलगम सामान्य से अधिक मात्रा बनने लगता है तो इस स्थिति में पोस्ट नेजल ड्रिप की समस्या पैदा हो सकती है। सर्दी जुकाम और एलर्जी होने पर यह समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इससे काफी खांसी की समस्या होती है और ये काफी लंबे समय तक बनी रहती है। ठंडी और सूखी हवा में सांस लेने से गले में खराश की समस्या होने लगती है। फेफड़ों में कैंसर, लंबे समय तक होने वाली खांसी के कारण फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। फेफड़ों का कैंसर होने पर खांसते समय खून भी ज्यादा आ सकता है। लेकिन अगर आप धूम्रपान नहीं करते हैं या आपकी फैमिली में किसी को भी लंग कैंसर नहीं हुआ है तो आपको खांसी का कुछ और कारण हो सकता है। वैसे तो स्मोकिंग फेफड़ों के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन पैसिव स्मोकिंग और तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से भी लंग कैंसर के मामले साफ काफी देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर को कब दिखाएं? आमतौर पर होने वाली खांसी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आपको 3 से 4 हफ्तों तक खांसी की समस्या के साथ ही सांस लेने में दिक्कत, बुखार, खांसते समय खून आता है तो बिना किसी देरी के तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए।